हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपशिव क्लासेस में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं प्रकाश का अपवर्तन। आज हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। इसमें इसका जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको एक नाम से और जाना जाता है, स्नेल का नियम पूछा जाता है। स्नेल का नियम आपके एग्जाम में आता है। तो जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है वही दोस्तों स्नेल का नियम भी होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा होता है दोस्तों कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तथा जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस पूरी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको इसको लिख के समझाते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे इसको कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है तथा जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस पूरे घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस परिभाषा से हमको समझना है। पहले आप समझिए कि माध्यम इसमें क्या होगा। जैसे कि इसमें दो माध्यम होंगे। अपवर्तन तभी होगा जब दो माध्यम अलग अलग हो। जैसे कि कोई विरल हो या कोई सघन हो, या कोई सघन हो या विरल हो। विरल का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि यह कोई कण है, यह दूर दूर है। ठीक है दोस्तों, यह कोई कण है जो दूर दूर है। इसको बोलेंगे दोस्तों हम विरल माध्यम। क्या बोलेंगे दोस्तों? विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल बोलेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर यहीं पर कण जो पास पास हो, ऐसे पास पास हो दोस्तों, तो इससे हम बोल सकते हैं क्या? सघन। तो इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? हम सघन बोलेंगे। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। विरल माध्यम क्या कब होगा? जब कोई कण या कोई भी जगह जहां पे दूरियां कणों के बीच अधिक हो तो उसे हम विरल माध्यम बोलेंगे। और सघन माध्यम वहां बोलेंगे जहां पे
कोई चीजें रखी हो जो सटा के रखी हो, मतलब चिपका के रखी हो या सटी सटी रखी हो, तो उस वहां क्या बोलेंगे दोस्तों, हम सघन माध्यम बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक दोस्तों, तो मैं एक माध्यम बनाता हूं दो, ये दो माध्यम है दोस्तों। ठीक है, ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और नीचे क्या है दोस्तों, सघन माध्यम है। ठीक, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो कण है या थोड़ा दूर दूर है। ठीक दोस्तों, यहाँ के जो कण है थोड़े दूर दूर है। ठीक, तो और जो सघन माध्यम होगा वहां के जो कण होंगे पास पास होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे बनाइएगा पेपर में। ठीक, अब आप लोग समझ जाइएगा कि कौन सा माध्यम है। ठीक, यह हमारा सघन माध्यम हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। ठीक दोस्तों, अभिलंब होगा, पहले अभिलंब बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा अभिलंब है। ठीक, अब देखिए समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, ऐसे जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया परिभाषा के माध्यम से। ठीक, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, अभिलंब है, अभिलंब है ये। ठीक, ये दोस्तों ये जो बिंदु है इसे बोलेंगे हम आपतन बिंदु, आपतन। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो जो एक किरण है दोस्तों इसको बोलेंगे हम आपतित किरण, आपतित किरण। और जब अपवर्तित हो जाएगी दोस्तों तो इसको बोलेंगे हम दोस्तों अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, एक कोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोड बनाएंगे। इससे यह एक कोड बनाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक कोड बनेगा। ठीक दोस्तों, एक कोड इसको बोलेंगे हम कोड आई, कोड आई, और इसको बोलेंगे हम कोड आर। ठीक दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, यह आपतन कोड है, यह अपवर्तन कोड है। ठीक, इसको लिख सकते हैं क्या हम दोस्तों, आपतन कोड, आपतन कोड, आपतन कोड, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम अपवर्तन कोड, अपवर्तन, अपवर्तन कोड। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम इसको समझते हैं कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम हेडिंग बनाएंगे अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम। ठीक, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे हम, इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक, तो पहला नियम क्या है दोस्तों, पहले समझ लेते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं, यह पहला नियम कहता है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे पहला नियम कि आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक दोस्तों, पहला नियम हमारा कहता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक दोस्तों, अब हमारा दूसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो दूसरा नियम देखिए हमारा। तो दूसरा नियम होता है क्या दोस्तों, यहाँ पे और समझिए, जो आपतन कोण है आई, इसको ज्या बोलते हैं, ज्या को बोलते हैं साइन, तो इसको बोलेंगे हम साइन आई, इसको बोलेंगे साइन आर। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे कि आपतन कोण की ज्या मतलब होता है दोस्तों साइन आई, इसको हम लिखेंगे साइन आई, कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है दोस्तों, एक क्या होता है, नियतांक होता है। हम ऊपर इसको मिटा देते हैं, तब आपको बताते हैं आगे। ठीक दोस्तों, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम साइन आई बटे साइन आर। ठीक, बराबर क्या होगा दोस्तों, एक नियतांक होगा। ठीक दोस्तों, ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, और इसे स्मॉल n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, जो अपवर्तनांक है, जो अपवर्तक है, या बोल सकते हैं प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है, उससे दोस्तों n से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं आगे करके कि n बराबर साइन आई बटे में साइन आर। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।